जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेताजी लोग अपना अपना लंगोट कस के मैदान में उतर गए हैं और जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। भला इस माहौल में भाभी जी कैसे घर में रहती, तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। अरे ना 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 ना, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए हमारे साथ जानते हैं कि जनता सबके मन में नेताजी को लेकर क्या सोच है। तो चलिए हमारे साथ आइए। तो देखिए हम पहुंच गए हैं जदयू ऑफिस के पास और यहाँ बड़ा भीड़ लग रहा है, तो हम मास्क पहन लेते हैं। क्या जाने कहीं कोरोना धर लिया तो हो गया मुश्किल। हाँ, कुछ नेताजी भी दिखाई दे रहे हैं। सर बताइए कि आज आप लोग जदयू ऑफिस के सामने खड़े हैं, क्या कोई विशेष टिकट लेने का गहमा गहमी क्या? नहीं, एक्चुअली आज जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का एक वर्चुअल रैली था। जी 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 जी। हम लोग आए हुए थे। हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनता दल यू के, तो सारे लोग उसी के लिए आए हैं और उनकी रैली हुई और बिहार में पूरे बिहार के लोग लाइव टेलीकास्ट देखे। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2 करोड़ आदमी जो है। बाप रे, हमको तो डर लग गया 2 करोड़ बोले तो। जी जी, 2 करोड़ आदमी जो है वो कम से कम बता रहे हैं। कम से कम? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा दिखाओ। जी जी जी, क्योंकि 12 करोड़ का बिहार है तो 2 करोड़ कम है वो। सबके पास मोबाइल होगा सर? लेकिन कुछ लोगों के पास तो है, गरीब गुरबा सबके पास। नहीं, सबके पास अब छोटा मोबाइल रहता है। तो छोटा मोबाइल पर कैसे दिख जाएगा सर? दूसरी चीज ये है ना कि नीतीश कुमार को सब सुनना चाहता है, पूरे बिहार सुनना चाहता है। अच्छा, हाँ, ये बात जी। तो नीतीश कुमार अपनी बातों को रखे, जो उन्होंने काम किया वो लोगों तक पहुँचाए और जो क्या कहते हैं आगे करना है उसके बारे में उन्होंने बताया। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैम खड़ी, हम मैम से जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में क्या इरादा है, इनको भी टिकट लेने का है क्या, पूछते हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का वर्चुअल संवाद था बिहार के आवाम के साथ, तो उसी संवाद में हम लोग आए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। अच्छा, तो आप सदस्य हैं क्या? मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं और अभी जो हमारे भाई ने कहा, आपने कहा मोबाइल पे क्वेश्चंस आप उठा रही थी। जी। तो मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ मोबाइल पे ही नहीं ये मुख्यमंत्री जी का वर्चुअल संवाद था, बल्कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स भी हैं, इवन कि आपके भी न्यूज़ चैनल्स जिसपे सीधा प्रसारण किया गया। इसके अलावा बहुत सारे वेब साइट्स हैं, जैसे हमारे पार्टी का कोई जेडीयू ऑनलाइन है, मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है पार्टी का। मैम एक बात सुनिए, इसके अलावा सभी प्रखंडों में LCD लगा हुआ था जहां से आवाम मुख्यमंत्री जी को सुन सकती थी। तो सिर्फ मोबाइल ही नहीं था बल्कि बहुत सारे सोर्सेज थे जहां से मुख्यमंत्री जी को बिहार। तो ठीक है मैम, ये तो बहुत अच्छा बात है कि सब कोई सुन रहा होगा, लेकिन हमको तो चिंता लगी है कि गांव में जो गरीब गुरबा होगा जिसके पास कोनो मोबाइल नहीं होगा वो कैसे देखेगा? मैंने अभी आपको बताया ना कि जो गांव में प्रखंड जो होते हैं वो गांव में ही होते हैं, तो प्रखंड के जो मुख्यालय है चौक, तो मुख्यालय पे होता है ना मैम? मुझे बोलने दीजिए, चौक चौराहों पे LCD की व्यवस्था की गई थी जहां से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट था, जहां से वहां पे पंचायत के गांव के लोग चौक चौराहों पे भी जाकर के LCD के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है। और हमारे भाई ने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है, तो आप सोच सकती है कि सिर्फ मोबाइल ही वो सोर्स नहीं रहा होगा। हाँ सही बात है, भगवान करे 2 क्या 4 करोड़ भी सुना हो। चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप किस उद्देश्य से खड़े हैं यहाँ पे? रैली में हम लोग भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो उम्मीद तगड़ा है कि नहीं इस बार? पूरा तगड़ा है इस बार। 200 से बेसी। वाह क्या बात है, मैम कह रही हैं कि 200 से बेसी। ठीक है, देखते हैं कि इस बार नीतीश बाबू क्या क्या करते हैं, है ना? अच्छा आइए, ये सब तो नेताजी सब हो गया, अब सुनते हैं जनता। भैया इधर सुनिए। अच्छा, अब तो चुनाव का गहमा गहमी शुरू हो गया है, देख रहे हैं एकदम उज्जर कुर्ता में नेताजी लोग झलक रहे हैं। हाँ, कोई भी ऑफिस नेताजी का खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो बताइए कि इस बार इस चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा नेता चुनेंगे और अच्छा मुख्यमंत्री हम लोग चुनेंगे, और इस बार की
चुनाव में, इस बार के चुनाव में हम लोग विकास के मुद्दा है, विकास में हम लोग जो अच्छा काम किए हैं उसी पे हम लोग वोट डालेंगे। अच्छा, तो जो अच्छा काम किए। अच्छा, एक बात आपने सुना होगा कि चुनाव जैसे ही होने वाला है, नेता लोग ढाबूस बैंक की तरह कूद के उधर। हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो इस चीज पे हम लोग जाएंगे नहीं। काहे? जो हमारे लिए अच्छा करेंगे, मतलब कभी है कि इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो उसके पीछे तो हम भागेंगे नहीं। जो अच्छा करेंगे उनके पीछे हम लोग भागेंगे। तो कहीं इस बार आपका भी तो विचार नहीं बदल गया कि इस बार कहीं हम भी नेता की तरह भी बदल दें अपना? नहीं। तो विकास को ही वोट देना है। जी, ठीक है भाई साहब, एक मिनट बताइए। चुनाव का गहमा गहमी शुरू हो गया है, तब देख रहे हैं कि नेताजी लोग दौड़ के उधर, दौड़ के इस पार्टी में, दौड़ के उस पार्टी में। तो आपका क्या राय है इस पे? हमारे नीतीश बाबू कहते हैं होर्डिंग देखिए लग गया है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन में और किसी सबको बेरोजगार कर रहे हैं। अग्निशाम क्या बात कर रहे हैं, अभी बोल कर गए। मेरे पास साक्ष्य है। हमारे बिहार अग्निशाम सेवा के डीजी महानिदेशक महासमादेष्टा RK मिश्रा 1 अप्रैल को 650 लड़का को बेरोजगार कर दिए। क्यों हम नीतीश को वोट देंगे? ये अभी बहुत तारीफ करके गई है मैडम। नहीं, तारीफ नहीं, मैं खुद बेरोजगार हो गया हूँ। मैं खुद बेरोजगार। ये तो बहुत दुख की बात है। जैसे सुन रहे हैं कि बिहार की जनता आपके सामने और किस तरह ये बोल रहे हैं कि बेरोजगार हो गए, कितनी दुख की बात है। तो हम जानते हैं, दूसरे भाई साहब भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। यहाँ पर जितने भी जो मतलब संविदा और आउटसोर्स से जो भी बहाली किए जा रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशान करके रखा गया है सरकार की तरफ से। जब मन हो तब हटा दिया जाता है, जब मन हो तब उसको जो है सो काम से जो है सो मतलब ये बर्खास्त कर दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं, ये मैडम खड़ी है यहाँ पे, इनसे है तनी बतियाइयो। आपने वोट होए वाला है, तो आपने की कहे नेता सबसे कोई सुविधा उविधा मिलल है कि नहीं? मिलल है। अपने खुश छिए ना? लड़का सब पढ़ लिख के सबके नौकरी न हो रहा है, सब अथी हो रहा है। हाँ, सब पढ़ लिख के लड़का सब। बाबू तू बताओ तो, तुम खुश हो क्या? अब सब दिन कहने का मतलब एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही सोच के आदमी रहेगा तो वो मतलब बिहार में चाहे मतलब परिवार में कहने का मतलब कि बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि इनका जो भी जब से सरकार आई है, इनका कहने का मतलब कि शिक्षा स्थिति को तो खत्म कर दिया है। अच्छा बताइए। तो हम चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब लोग खड़े हैं, सब मुंह बनाए हुए हैं, सबको लगता है हुए तकलीफ है। चलिए बात करते हैं। ये बताइए कि नेताजी लोग वो सब तो जो है सो है, ये जो दल बदल रहे हैं, कूद के इधर कूद के उधर, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें तो सब अपना अपना स्वार्थ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। धोखेबाजी भी है। हाँ, धोखेबाजी भी है। धोखेबाजी भी है। आरजेडी के साथ धोखेबाजी भी। सब बेवफा सनम हो रहा है। हम देखिए बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, फिर आया आरजेडी में, आया आरजेडी का गठबंधन। लालू प्रसाद ने पहले बोल दिया था हम दूल्हा बनाएंगे तो नीतीश कुमार को बनाएंगे। बीजेपी वाला अगर जीतेगा तो दूल्हा किसको बनाएंगे घोषित कर रहा है, समझे कि नहीं? दूल्हा वाला अरे भाई, दूल्हा का बियाह किसको करना? बिहार में इलेक्शन हुआ था तो आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों गठबंधन करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? हम उधर जा रहे हैं, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? नीतीश कुमार ने क्या किया? धोखेबाजी कर दिया। बोल रहे अरे भाग कह रहे हैं, अपना दुख तकलीफ यहाँ बताइए, तब ना हम नेताजी को कहेंगे। इसीलिए भाभी जी मैदान में आई है, सोच लीजिए। यही था कि 1 महीना बोला था लॉकडाउन लगाएंगे, 10 दिन का लगाएंगे, ऐसा बोल के 6 महीना हो गया, समझे कि नहीं? हाँ। अभी बेरोजगार लोग ऐसे रोड पे घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, घर पे खाना नहीं। हाँ भाई साहब, एक भाई साहब आप तो भाभी जी बोल रहे हैं कि हम भाभी जी हैं। हाँ। तो नीतीश जी, लेकिन देखिए भाभी जी, हम नीतीश जी का भाभी जी नहीं है, ठीक है ना? नीतीश जी भी अपना भाभी के छोड़ दिए हैं। राबड़ी जी तो उनका भाभी है, लालू जी बोलते हैं कि वो हमारा छोटका भाई है। पिछलका चुनाव तो छोटका भाई के साथ है, तो भाभी जी के इंटरव्यू में हम यही कहेंगे कि भैया छोटका अब बड़का भैया दोनों तो अलगे हो गया, तो भौजाई के तो छोड़ दिए, इसलिए भौजाई रोड पर उतर गए। हाँ वो भौजाई नहीं, वो तो अलग भौजाई है। वो तो नेताजी वाला भौजाई सब है, उन लोगों का अपना रोटी सेकना रहता है।
हम उतरे हैं रोड पर आप लोगों का दुख दर्द सुनाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आप लोगों की आवाज वहाँ तक ले जाने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम पूछना चाहते हैं सुशील मोदी से कि आपके पिताजी उप मुख्यमंत्री थे? नहीं न थे, तो आप लालू जी पर उसी कर रहे हैं कि नहीं, हम भी सुने हैं कि इतिहास से सीखा जाता है, न कि इतिहास को दोहराया जाता है कि नहीं? हाँ, एकदम भाभी जी आप एकदम उतरे हैं मैदान में। एक बात बताते हैं, जहिया से चुनाव होने लगा है ना, ये उजरका कपड़ा का दुकान सब बड़ा खुल गया, एकदम नेताजी वाला सब। आइए तो पूछते हैं भाई साहब। क्या भाई साहब नमस्कार, सब भला चंगा है ना? सब बढ़िया है। हाँ? अरे सब बढ़िया है। कहाँ बोल रहे हैं काम धंधा नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। अच्छा आप तो बढ़िया किए हैं, एकदम अपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने में आप एकदम दुकान खोल के बैठ गए। तैयो नहीं बिक रहा है? तैयो नहीं, इस बार काम नहीं है। ओहो, दिन रात नेता का यहाँ आना जाना हो रहा है, फिर भी काम नहीं। इस बार जो है ना चुनाव में बिल्कुल काम नहीं है, हर बार की तरह इस बार काम नहीं है। देखिए इतना ये सफेद कपड़ा लेके बैठे हैं कि नेताजी लोग खरीद के कुर्ता पजामा पहनेंगे, लेकिन बेचारा कह रहे हैं कि इस बार एक को कपड़ा नहीं बिक रहा है। आप बताइए कि इनकी गृहस्थी कैसे चलेगी? हर काम ही मंदा है इस बार तो, मतलब कपड़े क्या, हर काम सारा बिजनेस, मतलब कोई उम्मीद नहीं, कोई आसार नहीं दिखता है ना? ऐसा ही है। अभी तो लॉकडाउन के बाद से स्थिति सुधार नहीं हुई है। लॉकडाउन जब से लगा है उसके बाद से अभी तक स्थिति सुधार नहीं हुई है। तो क्या सोच रहे हैं कि आने वाले कल में जो हमारे नयका चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो किसको बनाएंगे, इन्हीं को कि कोई और? नहीं, बनना तो इनका ही तय लग रहा है। वाह, ये तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा है कि काम सुधरे, अब सरकार किसी की भी हो मगर काम सुधरना चाहिए। हाँ, अंत में यही बोल रहे हैं कि काम भैया सुधर जाए, हमको रोजगार दे दो, अब हम कोनो रोजगार मिल जाए, नेता तुम कोनो बनो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात है। हाँ सही बात। मैं शुभकामना करती हूँ कि आपका दुकान खूब चले, नेताजी आके खूब कपड़ा उपड़ा खरीदे। धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे सबसे हमारी बातचीत हुई, सबने अपने अपने तरह से अपनी बात रखी। अब हमको दिखाई दे रहा है उधर दूसरा पार्टी का ऑफिस, चलते हैं उधर, जानते हैं कि वहाँ कौन सा हलचल मचा हुआ। आइए हमारे साथ आइए, जल्दी आइए। प्रणाम, गोर लगते हैं। अच्छा ये बताइए कि आजकल जैसे ही चुनाव शुरू होता है कि नेताजी लोग अपना रंग बदलने लगते हैं, खुद के यही पार्टी तो खुद के वही पार्टी। अब बताइए इसमें आपकी क्या राय है? वो तो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें इस तरह की चलती रहती है, इस पार्टी से उस पार्टी जाना आना बुर्जुआ पार्टी में लगा हुआ है। तो आप क्या किए? आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि चलो ये लोग बदल रहा है, हम लोग भी अपना रंग बदलेंगे? जनता माइंड बनाए हुए है कि किसको वोट करना है। हाँ, वो जनता माइंड बनाए हुए है। अच्छा, तो इस बार की जो सरकार जैसे नीतीश बाबू की सरकार है, तो नीतीश बाबू की सरकार से तो बहुत खुश होंगे, बहुत कितना काम किए हैं, रोड बनवाए हैं, बिजली गांव दिए हैं, एकदम चकाचक सड़क सब है, क्या कहेंगे? ये जो बिजली या सड़क की आप बात कर रहे हैं वो सब खोखला चीज है। जब तक इस देश में बेरोजगारी का समस्या हल नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, शिक्षा सही नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सही नहीं मिलेगा, भोजन सही नहीं मिलेगा, बस सही नहीं मिलेगा, देश नहीं सुधर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देख लिया कि ये चाचा जी भी कह रहे हैं कि बिजली पानी दिला से की होता, जब बेरोजगारी रहते जीवे न करवाई तो कहाँ से की होता है? तो यही सबसे पहले रोजगार दुरुस्त होना चाहिए। क्या चाचा जी? तो ठीक है, आप चाचा जी से बात होगी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ कैसे जुलूस निकला है, सब मसाल जला रहे हैं, इनसे मिलिए, नेताजी लग रहे हैं। बताइए सर, ये किस चीज का जुलूस है? ये जुलूस है शिक्षा के लिए, शिक्षा सुधार सही से बिहार में हो, इसीलिए हम लोग मसाल जुलूस निकाले हैं। और सरकार हर चीज में फेल हुआ है बिहार सरकार, चाहे शिक्षा को हो, स्वास्थ्य का हो, या मतलब किसी भी तरह में बिहार की सरकार हर जगह फेल्योर सिद्ध हुई है, यही कहना चाहते हैं? जी, सब जगह फेल हुआ। आज हमारे बिहार में कोरोना महामारी में गरीब को देखने वाला कौन नहीं है, मात्र सब इलेक्शन से क्या आप बिहार की जनता को बचाएंगे? पहले जनता को बचाना मेन प्राथमिकता होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कि पहले जनता को रोजगार चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है जनता के मन में। यहाँ तो एकदम चकाचक है, हर तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, एकदम उज्जर कुर्ता पजामा तो भरा हुआ है, खाकियों वर्दी भी दिखाई दे रहा, पियर को भी। मैडम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम आजकल चुनाव होने वाला है, जैसे कि आप जानते ही हैं, सबको पता है, तो क्या कहना चाहिए, क्या उम्मीद पाल के रखी है इस चुनाव में? बस जिसको भी टिकट मिले वो जीत हासिल करे। आप तो नहीं टिकट लेने के पक्ष में हैं? बिल्कुल है, सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि मिले हमको। चलिए ये चाचा जी से पूछते हैं, आप कैसा भविष्य देख रहे हैं बिहार का? बहुत अच्छा भविष्य। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा भविष्य देख रहे हैं। अब वर्तमान में चकाचक है नहीं? बिल्कुल चकाचक है। क्या बात है, वर्तमान में चाचा जी कह रहे हैं कि एकदम चकाचक है, सब झूठे बोल रहा था। आप बताइए। बोला जाए जैसे चुनाव आने ही वाला है और अभी जिस तरह से अभी जो समय गुजर रहा है, तो अगले चुनाव में किस तरह का सपना पाले हुए हैं कि कैसे होंगे हमारे नेताजी? नेताजी हमारे साथ बहुत अच्छे होंगे कि जो बिहार की तरक्की के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे और युवाओं को जिस तरह से जो मुद्दा है बेरोजगारी, किसानों को जो समस्या है, किसान की समस्या हल होगा, इस तरह सभी लोगों का, मजदूरों का समस्या हल होगा। आप भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं क्या? जी हाँ, दावेदारी तो है बहुत। अच्छा, तो देखिए सर की दावेदारी है। इस बार जनता जो उम्मीद लगा के बैठी है, अभी जितने से बात हुई है तो बहुत कम पॉजिटिव मिला है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगले चुनाव में आप जब आप जीत जाएंगे आप क्या करेंगे? ऐसा हमने 15 सालों का काम किया है, उस काम के अंजाम पर हम वोट लेंगे और जनता हमको समर्थन देगी। मतलब लगातार आपको जनता से वहाँ से सहमति मिल रही है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं और लगातार बन के आ रहे हैं। तो चलिए, अब तो ये हो गए नेताजी, आप पूछते हैं इधर भाई साहब आप ही बोल दीजिए, शर्माइए नहीं, अपन देश की बात है। ओहो अच्छा ठीक है भाई जी से। भाई जी आप बताइए कितना खुश हैं? जी बहुत खुश। वाह वाह क्या बात है, बहुत खुश है। बिहार में चकाचक है नहीं? जी चकाचक देख रहे हैं आप लोग का रौनक है। मास्क क्या हुआ, कोरोना है तो मास्क ओ भैया जी संभाल रहे हैं मास्क, क्या बात है, चकाचक है। तो हम कहते यही कि अगर नहीं, बंदूक नहीं है, डराइए नहीं आपसे डर रहे हैं। वाहन है तो मान लिया जाए वाहन से थोड़ा सा हट के। चलिए कुछ खास बात बताइए। सर आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तो इलेक्शन होने वाला, लगता है आपकी भी दावेदारी है क्या? जी नहीं, हमारी दावेदारी नहीं। लिबास जो है ना बड़ा धोखा देता है, ये धोखा देने वाला लिबास है। अभी तक आपने क्या महसूस किया एक नागरिक होने की हैसियत से, और आगे आप इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं? कोई भी सरकार होता है तो उसका अपेक्षाकृत देखा जाता है, जो पिछले सरकार ने क्या क्या, नया सरकार क्या करता है। तो दोनों को कंपेरिजन करके कैलकुलेशन किया जाता है। जी, उसमें जो वर्तमान सरकार है पिछले सरकार से बहुत अच्छा काम किया है, वो आगे भी हम लोगों को आशा है जो काम करेगा। तो मतलब पिछले को देख के अगला को करना है। हाँ। अच्छा सर ऐसा नहीं, ये तो सुने होंगे कि इतिहास से सीखा जाता है, ना कि इतिहास को बदला जाता है। इतिहास से सीख करके हम लोग आगे बढ़े हैं ना। देखे हैं जो गलत काम किया उसको जो बढ़िया काम किए हैं हम लोग। अच्छा तो सुन लिया आपने कि पीछे जो गलती हुआ था उससे थोड़ा बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बहुत गलती नहीं हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। बिहार में विकास हुआ है, रोड चकाचक है, एकदम बिजली एकदम धकाधक है। और क्या प्रदेश के किसी भी युवा हमारा युवा क्या है, हमारे युवा क्या है, सुन लीजिए हमारे युवा आ जाइए। नहीं अरे रोजगार के बारे में कोई नहीं बात करेगा, सब बात करेगा रोड है। तब बात नहीं कीजिएगा तो कैसे बात जाएगा, मुंह में लड्डू रखिएगा। तो ये सवाल कि कितने युवा को रोजगार दिए हैं, तो आप लोग आवाज उठाइए तब ना नेता को जाएगा। वोट से आवाज देंगे, वोट से आवाज से नहीं, वोट का आवाज सुनेगा एकदम। इस बार हमारे युवा एकदम ठान चुके हैं कि इस बार नेताजी को आवाज से नहीं वोट से आवाज देंगे। हाँ ये एकदम सरपंच साहब लाल पहने हुए, देख लीजिए इनका लिबास, इनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद होगी मुझे। हाँ तो सरपंच साहब जैसे आप जानते हैं कि चुनाव है तभी तो आप लोग खड़े हैं यहाँ पे, नहीं तो यहाँ कोई नहीं होता, माने कोई नहीं, और लोग जरूर होते लेकिन हमारे नेताजी लोग नहीं होते। तो क्या उम्मीद आपसे जनता करे और क्या आप कहना चाहते हैं जनता को? देखिए मैं कहना यही चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है
पुनः इसको रिपीट किया जाए इस बिहार प्रदेश में, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और इस तरह से जो गठबंधन वहाँ पे जो कार्य कर रहा है इस तरह से बिहार में भी करे और बिहार का जो विकास हो, जो सर्वांगीण विकास यहाँ पे शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा कहना ये है, जितना देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, जी जी जी, 15 साल पूर्व आप इतने आसानी से रोड पे निकल के आप इतना सारा क्वेश्चन कर पाते क्या? थोड़ा सा ये महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। क्या बात करते? अरे बाप रे, 2-4 दिन में अखबार में हम पता नहीं बोल रहे थे कि बहुत बलात्कार होता है। बताइए बताइए। देखिए आप देख रहे हैं अखबार। दीदी आप 15 साल पहले इस चौक पे जहाँ से आप आए थे इंटरव्यू ले पाते क्या? मैडम जी मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि 15 साल ये लोग देखें और ये जो युवा की बात कर रही थी कि रोजगार कर रहे हैं, तो पूरा देश की युवाओं ने हम युवाओं का आवाज पहुँचाइए। बस आप है जिन युवाओं ने देश को ये समझा, ये बिहार को लूटने का काम लोगों ने किया था। नहीं, जिन्होंने देश को लूटा, अरे आदमी का तो छोड़िए ना, चारा का दाना खाया ये लोग। हाँ या ना में बोलिए, बनने जा रही है और लोग देंगे। आप हाँ या ना में बोलिए। ये बात नहीं आसानी से आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रही है। 15 साल पहले क्या ले सकती थी? ये उपलब्धि है। या जान लीजिए उस समय की स्थिति थे, हमारी बेटी बहू घर से नहीं निकलती थी, लोग जाते थे तो आग्रह करती थी प्रभु आएंगे कि नहीं हमारे बेटा बतार, और आज स्वतंत्र होकर के। अच्छा देखिए, तो ये लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, जो महिलाएं यहाँ सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, युवा के पास रोजगार है, बिहार में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, सब चकाचक है। तो आप देख रहे हैं, इनसे भी सुन लिए, ये हमारे नेताजी हैं और हमारे आवाम लोग से भी सुने हैं कि बिहार क्या है। तो मैं अपनी बातों को यहीं रखती हूँ, अगले दिन मिलती हूँ अपने नए मुद्दों के साथ। तब तक भाभी जी की तरफ से आपको दुआ सलाम, नमस्ते।